हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉप 3 फार्मा का स्टॉक जिसके अंदर 2024 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे ये फार्मा स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये 3 जो हमने स्टॉक फार्मा का जो स्टॉक किया है उसका टोटल हम लोग डाटा देखेंगे, जैसे कि उसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल में रिटर्न क्या दिया है, इसका फंडामेंटल क्या है, 52 वीक्स लो हाई, कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, कंपनी कब कब डिविडेंड दे रही है। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉप 3 फार्मा के अंदर जो हमने लिया है, वो लिया है ग्लैंड फार्मा, दूसरा है मैनकाइंड फार्मा एंड तीसरा है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल। तो ये टोटल टॉप 3 स्टॉक फार्मा का हमने यहाँ पे लिया। अब एक एक करके इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला नंबर ग्लैंड फार्मा के ऊपर में। तो जैसे कि पता है ग्लैंड फार्मा का अभी एक शेयर का प्राइस है आपका 19 रुपया 56 पैसा, जो कि आज के डेट का है। और हम लोग इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने जो पिछले एक सप्ताह में रिटर्न दिया है वो दिया है 13 रुपया 60 पैसा का रिटर्न दिया है। एक साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 651 रुपया का रिटर्न दिया है और रिटर्न परसेंटेज देखें तो अप्रोक्स 50% का रिटर्न एक साल में ग्लैंड फार्मा ने दिया है। अब हम लोग इसकी ओवरव्यू की यदि बात कर लेते हैं तो 52 बिक्स लो था 861 रुपया और 52 बिक्स हाई है 2057 रुपया। अब हम लोग इसकी जो एक्सपर्ट रेटिंग की माने तो 63% आदमी अभी इस शेयर को खरीदने पे रुचि दिखा रहे हैं। 6% आदमी जिसने ऑलरेडी इस शेयर को लिया था वो अभी इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं और 31% आदमी अभी इस शेयर को सेल कर रहे हैं। इसकी मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 31,015 करोड़ का। और हम लोग इसकी बेसिक बात कर लेते हैं जैसे कंपनी का प्रॉफिट का। तो ईयरली प्रॉफिट हम लोग देखते हैं तो कंपनी ने 2023 के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो जनरेट किया 781 करोड़ का। 2022 में जो जनरेट किया था 1212 करोड़ का। 2021 में जनरेट किया था 997 करोड़ का और 2020 में जो जनरेट किया 773 करोड़ का। अब हम लोग कुछ और इसकी फंडामेंटल बात कर लेते हैं। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग यदि देखें तो प्रोमोटर्स जो है 57.86% का है। म्यूचुअल फंड के अंदर 21.34% है। रिटेल्स एंड अदर के अंदर है 4.95%। इसमें जो टॉप 4 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है वो है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, मेरी असिस्ट हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ, यूटीआई हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ। तो ये 4 म्यूचुअल फंड इसके अंदर इन्वेस्टेड है। अब हम लोग ग्लैंड फार्मा के बारे में जो देखते हैं, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रीनिवास साधु। ये फाउंडेड हुआ था 1978 को और एनएससी सिंबल है ग्लैंड। तो पहला स्टॉक जो हमने यहाँ से पिक किया वो है ग्लैंड फार्मा। चलिए अब हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक आता है मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा जो पिछले एक वीक में रिटर्न दिया है वो नेगेटिव रिटर्न है -79 रुपया का। और बात करें हम लोग एक महीने के इसके रिटर्न का तो एक महीने में 5 रुपया का रिटर्न देखने को मिलेगा। और जहां तक बात करें हम लोग एक साल का तो एक साल में कंपनी ने 84% के आसपास रिटर्न दिया है। और रिटर्न परसेंटेज देखिए तो लगभग जो है 700 रुपये का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और इसका एक शेयर का प्राइस है आज के डेट में 2000 रुपया मान के चलिए। हम लोग इसकी ओवरव्यू देखते हैं तो 52 वीक्स लो था 1242 रुपया और 52 वीक्स हाई गया है 2261 रुपया। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो एक्सपर्ट रेटिंग का कहना है कि 45% आदमी अभी इस शेयर को बाय कर रहे हैं, 36% आदमी जिसने ऑलरेडी इस शेयर को लिया था वो होल्ड कर रहे हैं और 18% आदमी अभी इस शेयर को सेल कर रहे हैं। इसकी मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 82,401 करोड़ का। और इसकी प्रॉफिट की यदि हम लोग बात कर लेते हैं ईयरली प्रॉफिट, तो कंपनी ने 2023 के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो किया था 1310 करोड़ का, 2022 में 1453 करोड़ का, 2021 में 1293 करोड़ का और 2020 के अंदर 1056 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें यदि हम लोग ईयरली तो 2023 के अंदर 8878 का रिवेन्यू इसने जनरेट किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैनकाइंड फार्मा। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव। फाउंडर हुआ था 1991 में और इसका एनएससी सिंबल है मैनकाइंड। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं हम लोग। तो प्रोमोटर्स है
7.51%, म्यूचुअल फंड में 7.55%, रिटेल्स एंड अदर्स में 7.26%। इसके अंदर जो टॉप 4 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है वो है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, इन्वेक्सो इंडिया फोकस फंड डाइट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये टॉप 4 म्यूचुअल फंड इसके अंदर लिस्टेड है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं फार्मा का स्टॉक। जो स्टॉक है वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल, जिसका कि आज के डेट में शेयर प्राइस है 1418 रुपया, और इसने पिछले एक वीक में जो रिटर्न दिया है वो 31 रुपया 45 पैसा का रिटर्न दिया है। एक महीने में रिटर्न है 154 रुपया का। और बात करें हम लोग एक साल का रिटर्न के ऊपर में, तो एक साल में 382 रुपया का रिटर्न दिया, और रिटर्न परसेंटेज देखें तो 37% के आसपास रिटर्न है। अब इसकी हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो 52 वीक्स लो था 922 रुपया, और 52 वीक्स हाई गया है 1429 रुपया। इसकी एक्सपर्ट रेटिंग की बात कर लेते हैं, तभी 89% आदमी इस शेयर को खरीद रहे हैं। 6% आदमी जिसने ऑलरेडी इस शेयर को लिया था वो होल्ड कर रहे हैं, और 6% आदमी अभी इस शेयर को सेल कर रहे हैं। इसकी मार्केट कैप के ऊपर बात करते हैं, तो इसका मार्केट कैप है 3,29,093 का। और हम लोग बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल प्रॉफिट के ऊपर में, तो ईयरली प्रॉफिट देखते हैं। तो कंपनी ने 2023 के अंदर रिकॉर्ड तौर जो है प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि है 8561 रुपया का। कंपनी ने इससे जितना भी प्रॉफिट किया था उसका दुगुना 2023 में अकेले दम पे जो है प्रॉफिट जनरेट यहाँ पे हासिल किया है। इसकी हम लोग पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इसका कोई अभी डायरेक्टर नहीं है। फाउंडेड हुआ था 1993 में। एनएसी सिंबल है सन फार्मा। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। तो प्रोमोटर्स है 54.48%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 17.08%, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है 12.93%। टॉप 4 म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टेड है वो है हमारी असिस्ट हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास जो है इतने सारे म्यूचुअल फंड में इसने इन्वेस्टेड किया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 फार्मा स्टॉक के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके की जानकारी को लेकर के।